बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। पीटीआई की कारकुन शहनाज हमारे साथ हैं इस वक्त नाज़रीन, और इस वक्त वो तमाम ज़मान पारा की समझ लें कि इंस्पेक्शन भी कर रही हैं और सफाई का इंतज़ाम और इफ्तारी का इंतज़ाम ये सारा कुछ देख रही हैं, ये मैनेजमेंट कर रही थी। हमने सोचा हम इनसे ना आज यौम तशक्कुर है, कोई दो चार बातें कर लें। मैडम मुझे एक बात बता दें कि जजेज़ ने तो आइन के मुताबिक बिल्कुल फ़ैसला दे दिया, ठीक है, और ना कि ये पीटीआई कारकुनान के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए तशक्कुर का दिन है। तो आप क्या देखती हैं कि पीडीएम को ये फ़ैसला हज़म हो पाएगा? वो तो आपको देख ही रहे हैं आज के मरियम नवाज़ ने अपनी तरफ से वकला की कन्वेंशन मंगवाई बुलवाई है, लेकिन वो बुलवाई क्या है, वो इकट्ठा करके और एक किसी प्ले कार्ड में लिखकर क्या बातें करती है, उसकी कोई कैलिबर नहीं है। वो उनको हज़म कैसे होगा? हंगामी इजलास उन्होंने कर लिया, उन्होंने बड़ा तरीके इस्तेमाल किए किसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज़ करें। लेकिन देखिए, एक कानून और आइन की हुक्मरानी है और हमें इतना फ़ख्र है इमरान ख़ान पे कि वो उन्होंने कानून और आइन की पासदारी की है और हमेशा उसकी तामील की है। आपको लगता है कि ये चंद वकला रात को इकट्ठा करके तो सुप्रीम कोर्ट पे कोई हैवी प्रेशर बिल्ड कर पाएँगे? मेरे नहीं ख़्याल में, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर करना पाता तो ये फ़ैसले से पहले करते। लेकिन ये और अगर नहीं कर सके तो इसका मतलब है, ये देखिए, ये इनके स्टंट्स हैं। ये अपनी तरफ से तो इन्होंने उस दिन भी एक रात पहले पूरी कोशिश की, लेकिन इनका कुछ भी नहीं हो सका। अब तो इनको इलेक्शन से जितना ये भाग रहे थे इलेक्शन की तरफ, हमारी क्या डिमांड थी? हमारी कोई नाजायज़ डिमांड तो नहीं थी। असेंबलियाँ तहलील कर दी, उसके बाद आपने इलेक्शन करवाना होता है 90 दिन में। उस पे इन्होंने इतने बीच में ऐसे-ऐसे हरबे इस्तेमाल किए कि इसकी कोई आइन के नहीं होता या आइन के मुताबिक जितने इतने वकला आके बीच में बिठाए। हुआ क्या? फैसला तो सच का हक़ का आया, अदल हमें इंसाफ अब मिली। भी माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, अब भी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ना वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह 71 में इलेक्शंस हुए थे इन्हीं हालातों में और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, तो वो कह रहे हैं कि जी अनसर्टेनिटी की कैफ़ियत है और ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट्स हैं वो इस तरह के बयानात को कहीं पे देखेगी भी कि वो इनको फ़ारिग कर देगी? नहीं, इनके बयानात की कोई इतनी अहमियत ही नहीं है। इनके कहने से टूटने होता तो ये तो कब से पाकिस्तान को ये तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो चाहते ही हैं, इनके तो हरबे तरीका सुप्रीम कोर्ट पे हमला, इन्होंने क्या नहीं कोशिश की करने की। उसकी दीवारों पे चढ़ के अंदर घुस के जजेस को इन्होंने जरगमाल बनाया। ये तो ऐसा करेंगे, लेकिन जो अवाम की ताकत है ना, जो अवाम का मैंडेट है, वो जो खान साहब को मिला हुआ है, वो अब इनको ऐसा करना नहीं देंगे। अब ये वो ज़माना नहीं रहा, अब ये इलेक्ट्रॉनिक का और आईटी का ज़माना है। अब आप को भी ये ऐसी हरकत करेंगे, वो रिकॉर्डेड में आ जाएगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरह बिलावल साहब ने ये तासुर दिया कि जी मार्शल लॉ लग सकती है या हो सकता है, आपको कुछ ऐसा नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की बेवकूफ़ी करेगी? मेरे नहीं ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करेगी। वो एक बहुत मुस्तहकम अदारा है। वो एक अपने उनका तो देखें ना कितना हेवी ज़िम्मेदारी है बॉर्डर्स में, जो कि वो अपनी इतने उनके जवान शहीद हो रही हैं। मेरे नहीं ख्याल में वो इनकी इन बेवकूफ़ों के टोले के साथ आएगी। अच्छा, एक सीक्रेट क्वेश्चन लास्ट में, और ये वाकई लास्ट में होगा। कहा जाता है कि ना अब इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का ना एक रूटीन रही है, एक आइनी तौर पे उनका अपना एक अदारा जो है ना वो इतना मजबूत है, उनका अपना कानून, अपनी हर एक चीज़ होती है। उसमें कहा जाता है कि ना जब कोई लीडर जा रहा होता है तो ज़ाहिरी बात है आने वाले लीडर से जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट अपने ताल्लुकात बहाल करती है। तो ऐसा कुछ क्यास भी निकला है पिछले दिनों में कि खान साहब की उनसे कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, तो क्या ये बात सच है? नहीं, आप लोगों ने तो खुद खान साहब को कभी भी झूठ नहीं बोलते। खान साहब से एक दफ़ा सवाल किया था, जब प्रेसिडेंट हाउस में उनसे मुलाकात हुई थी चीफ़ की, तो उन्होंने कहा देखिए मैं सच बोल नहीं सकता, झूठ मैं बोलता नहीं। खान साहब कभी भी नहीं गलत बयानी करेंगे और कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। और देखिए, जो एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारा आर्मी चीफ़ है, वो हमारे बड़ा फ़ख्र की बात है और हम उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी वी आर प्राउड ऑफ देम। हम उनकी उन्होंने अपने जवान अपने हमारे मोर्चों में अपने बॉर्डर्स में खड़े करके इस मुल्क की हिफाजत वो उस तरीके से कर रहे हैं। हम उनको बिल्कुल इसके बीच में नहीं लाते और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नाज़रीन, ये आम आवाम की राय है। भी नहीं चाहेगी कि हमारी आर्मी सियासत में आके तो इस तरह की गिल्ट में फंसे, और ये हकीकत है कि हम अपनी आर्मी की कुर्बानियों को जो है सरे तस्लीम खम करके जो है कबूल भी करते हैं और उस पर फ़ख्र भी करते हैं, और ये हकीकत है। मगर अब अदारों को चाहिए कि अगर कोई मसलियत की राह निकलती है तो उनको निकालनी चाहिए। क्यों? कि जिस लीडर के साथ कौम है
तो आपको भी उसी लीडर के साथ रहना चाहिए, उसी के साथ मिलके काम करना चाहिए और पाकिस्तान की बहाली के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आखिर में आपका मेज़बान हसन अस्करी अपने कैमरामैन सुशील नाइट के साथ इजाज़त चाहते हुए आपको कहेगा अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।